तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफर पेमेंट्स। व्हाट आर ट्रांसफर पेमेंट्स? ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे लिए, तो हर जगह ये हमें जरूरत आएगा कॉन्सेप्ट्स को समझने में। ट्रांसफर पेमेंट्स जनरली हम जानते हैं पेमेंट इज मेड बाय वन साइड टू अनदर साइड फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। व्हेन देयर इज डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जब एक साइड पे करता है कैश और दूसरा साइड देता है गुड्स और सर्विसेज, या एक साइड पेमेंट करता है, दूसरा साइड या लेबर सेल करता है, या कैपिटल, या और कुछ लैंड शैंड कुछ, तो उसमें भी पेमेंट्स होते हैं। बट सम ट्रांसफर्स आर सच इट इज मेड बाय वन साइड बट अनदर साइड डू नॉट पे। एक साइड पे करता है, दूसरा साइड कुछ नहीं देता है, तो उन पेमेंट्स को हम वन साइड पेमेंट कहते हैं और उनका हम प्रॉपर नाम देते हैं whose proper name is transfer payments. So those payments, आप इसकी मीनिंग लिख लीजिए, those payments which are made by government तो किन किन को दिया जाता है? तो हाउस होल्ड्स, लोगों को दिया जाता है, फर्म्स को दिया जाता है, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। without doing any productive activity, without doing any productive activity, कोई भी एक्टिविटी without doing any productive activity, कोई भी एक्टिविटी करने के बगैर यहां पेमेंट होती है, इट इज कॉल्ड ट्रांसफर पेमेंट। इसको हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं। जब गवर्नमेंट लोगों को देते हैं, हाउस होल्डर्स को देते हैं, फर्म्स को देते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को देते हैं, जबकि उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, विदाउट एनी रीजन और विदाउट परफॉर्मिंग एनी प्रोडक्टिव activity or without receiving goods and services, government pays. So that payment is called a transfer payment. It is one-sided payment. It is one-sided payment. ये एक ही साइड में दिया जाता है। Also, these payments are made by कभी तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट देती है किनको? हाउस होल्डर्स को, इस तरह मैं एक्सप्लेन करूंगा, फर्म्स को, या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट देती है विदाउट एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, विदाउट प्रोडक्टिव एक्टिविटी। सो इनको हम ट्रांसफर, कभी ये हाउस होल्डर्स या फर्म्स या एनजीओस गवर्नमेंट को देते हैं, that is also called transfer payment. तो यहां हम लिख सकते हैं these are the payments which are made by the government to the households or firms or non-government organizations without doing any productive activity, and vice versa. यहां ये भी हम लिखते हैं and vice versa, vice versa, vice versa. It is called transfer payment. So these payments are made also by households. These payments are made by households. यहां गवर्नमेंट भी देती है इनको और वो भी देते हैं गवर्नमेंट को, हाउसहोल्ड्स, फर्म्स और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस to the government without receiving anything from government. It is also
ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट। सो ये वन साइड है, एक साइड देता है, दूसरा साइड कुछ भी नहीं देता है, या गवर्नमेंट साइड देता है, हाउस होल्ड फर्म्स और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या हाउस होल्ड फर्म्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को देते हैं। सो दैट इज ऑल्सो ट्रांसफर पेमेंट। दीज आर लाइक, इसमें क्या क्या आता है, दीज आर लाइक ओल्ड एज पेंशनर्स, ओल्ड एज पेंशनर्स। इसी तरह स्कॉलरशिप्स, बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, बूढ़ों को वजीफा देते हैं, तो गवर्नमेंट देती है, दूसरे साइड में उनसे कुछ नहीं लेती है, स्कॉलरशिप्स। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशनर्स, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशनर्स, कंपनसेशनर्स। इसी तरह टैक्सेस भी इसमें आते हैं, वो हाउस होल्डर्स देते हैं, फर्म्स देते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है टू द गवर्नमेंट, दैट ऑल्सो इंक्लूड्स इन द कैटेगरी ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है, सब्सिडीज टू द फर्मर्स, इट इज ऑल्सो ट्रांसफर पेमेंट। सो दीज आर द पेमेंट्स which are made from government to these sectors, or these sectors pay to the government, that is vice versa. So these are all included in the transfer. So when one side pays, another do not side, another side do not pay, another side do not pay anything in the form of goods and services, or in the form of any type of benefit, do not. So only one side payment, that is called, when there is one side payment, that is called transfer payment. So transfer payments are one side payments without doing any, without delivering any productive activity. These are of two types, इसके दो किस्म हैं, these are of two types, two types. Number first is current transfers, current transfers, and the second is capital transfers, capital transfers. तो फर्स्ट अगर हम लिखेंगे व्हाट आर करंट ट्रांसफर्स, करंट ट्रांसफर्स, those payments or those transfer payments, those transfer payments which are made by the donor, by the donor or payer to the receiver, to the receiver or donee, only for consumption purpose, only for consumption purpose, only for consumption purpose, it is called current transfers. करंट ट्रांसफर्स उस ट्रांसफर को कहते हैं, उस पेमेंट को कहते हैं जब एक साइड देता है दूसरे साइड को, किस लिए, आप ये कंजप्शन के लिए इस्तेमाल, आप अपने लिए फूड लाइए, शेल्टर बनाइए, या कपड़े लाइए, या दवाई लाइए, या एजुकेशन पे खर्च कीजिए, only for consumption purpose, it is called a current transfer. These are called current transfer. So current transfers are those transfers when payer or donor pays to the receiver only for consumption purpose. These are made from the current income of the payer and added to the current income of the receiver. Clear hai? It can be within the country or outside country. It can be within the country. Transfer payment be within the country or outside the country हो सकता है. It can be within the country or outside the country, or outside the country. So it is given to purchase. किसके लिए? Given to purchase, purchase
food, clothes, medicine, etc. So this is these are the current transfers. तो दूसरी कैटेगरी है इसकी कैपिटल ट्रांसफर्स. Capital transfers. Capital transfers. Those payments which are made by the donor or payer in the form of cash or kind. Those payments which are made by the donor or payer to the receiver. डोनर और पेयर होता है देने वाला, रिसीवर होता है लेने वाला. जो पेमेंट देने वाला लेने वाले को करता है इन कैश और कॉइन. In cash or kind. Cash means in the form of money, or kind in the form of goods or services. In cash or kind, only for capital goods, only to purchase or to add his capital stock. For the purpose of capital goods or addition in capital goods is called capital transfers. जब मकसद हो, when the purpose of the donor or payer is that I will pay to the receiver, his or her capital goods are added. He may increase his or her capital goods so that he may earn more income in future. So for some income generating plant, a donor gives to the receiver. For example, government gives loan to the people to establish a shop, to construct a factory, to establish a factory. This is addition in capital stock. So government's purpose is not for consumption use, but government gives help to the people to establish their plant, to establish their business so that they can earn income in future. That is called capital transfers. So when capital is transferred, from payer to receiver, to add capital stock of receiver. So sometimes it is given in cash or in kind, which aims to add the capital stock of the receiver. So it can also be within the country and outside the country. It can be within the country or outside the country. कभी एक मुल्क दूसरे मुल्क को कैपिटल देता है, मशीनरी देता है, टूल देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, so that
they aim to add the capital stock of the receiving country outside the country. So this is capital transfers or transfer payment in the form of capital transfers. So this is all about the transfer payment. This is all about transfer payment. अब और एक चीज हमें पढ़ना है जो हमें आगे जरूरत आएगा, और एक चीज लिख लीजिए आप इसमें लास्ट पे, द ट्रांसफर पेमेंट्स, द इनकम फ्रॉम ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट एडेड इन नेशनल इनकम. इनकम लास्ट पे आप थोड़ा लिख लीजिए इसको, द इनकम earned from transfer payments is not included in national income. ये national income में include नहीं होता है because it is one-sided payment. It doesn't produce goods and services. It is not paid for productive purpose. ये प्रोडक्शन या प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए पे नहीं किया जाता है. दैट इज व्हाई इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री. अब दूसरा पढ़ेंगे ये इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स. यस, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स. नेक्स्ट डिस्टिंक्शन है हमारे पास, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स. पहले हम इंटरमीडिएट गुड्स उठाएंगे. Intermediate goods. What are intermediate goods? Those goods which are used to produce other goods are called intermediate goods. Those goods which are used to produce other goods except capital goods. Except capital goods. Those goods which are used to produce other goods except capital goods are called intermediate goods. जो दूसरी चीजों को बनाने में जरूरत आएगा कैपिटल गुड्स के बगैर, इंटरमीडिएट गुड्स. These are, इसमें क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल है, raw material. These are like raw material. raw material तो कैपिटल गुड नहीं है, ये इंटरमीडिएट गुड है, raw material. इसी तरह इसमें आता है सेमी फिनिश्ड गुड्स. सेमी फिनिश्ड गुड्स एटसेट्रा. जो चीज दूसरे चीज को बनाने में इस्तेमाल हो जाए उसको कहते हैं हम इंटरमीडिएट गुड्स. दे मूव फ्रॉम वन स्टेज ऑफ प्रोडक्शन टू अनदर. दे मूव फ्रॉम, देयर आर so many stages when a good is changed to final good. Final goods are those goods which are ready for consumption. Final good बनने तक एक चीज को different stages cross करने पड़ते हैं. A good has to change so many stages to reach the stage of final good. So they move from one stage of production to another. One stage of production to another in the production of a final good. In the production of a final good.
एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टू प्रोड्यूस ए चेयर, एक चेयर बनाने के लिए, टू प्रोड्यूस ए चेयर, एक चेयर हमें बनानी है, फॉर एग्जाम्पल टू प्रोड्यूस ए चेयर द कारपेंटर नीड्स, ये एग्जाम्पल हमें क्लियर करेगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। टू प्रोड्यूस ए चेयर द कारपेंटर नीड्स वुड, foam, nails, कील जिसको हम कहते हैं, nails, cloth, etc. All these goods are intermediate goods. ये चीजें intermediate goods हैं. All these goods are intermediate goods. अब दूसरी चीजें हैं कारपेंटर के पास, वो लितरी होती है, वो होता है दूसरा, वो हैमर होता है, और भी चीजें होती हैं जो उसके पास महफूज रहती हैं, लेकिन ये चीजें खर्च हो जाती हैं। These are used and they lose their identity. All these goods are intermediate goods. All these goods are intermediate goods. So we can say they lose their identity. ये अपनी आइडेंटिटी खो बैठते हैं. They lose their identity. They lose their identity in the production of a final good. In the production of a final, जब फाइनल गुड तैयार होता है, जब ये चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, when we use these goods, for example we use wood, foam, nails, cloth, etc. to produce a chair. When chair is produced, these goods lose their identity. They do not remain in the original form. They remain within the production boundary. They remain within the production boundary. Within the production boundary. ये मैं थोड़ा लंबा करता हूं, आपके लिए इतना जरूरत नहीं है, आपके लिए इतना ही जरूरत है. Those goods which are used to produce other goods except the capital goods are called intermediate goods. These are like raw material, semi-finished goods like wood, foam, nails, cloth, etc. etc. अगर इतना भी लिखो, they move from one stage of production to the another production, in the production stage, in the production of final good. तो ये production boundary में है, ये रहते हैं. The value of these goods are not included in national income. ये important point है. The value of intermediate goods or the value of these goods, the value of intermediate goods is not included in national income. Is not included in national income. It is not included in national income. So this is all about the intermediate goods, what they are. Okay, आप लिख लीजिए. कहां पहुंच गए? Intermediate goods. Now we will take the final goods. So intermediate goods, probably I think it is now completed. और आपने अंडरस्टैंड भी किया होगा. वो किसी चीज को बनाने के लिए जितनी भी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, तो उन चीजों को हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं.
तो एक्सेप्ट फाइनल गुड, ये कैपिटल गुड्स, एक्सेप्ट कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स इसमें नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने एग्जांपल दे दी, एक कारपेंटर जो अपने पास उसको सामान होता है, वो हैमर होता है, वो आरी होती है, लितरी कुछ वो होते हैं, वो उस सामान के बगैर जितना वो सामान इस्तेमाल करता है, वो वुड करता है इस्तेमाल, दैट इज इंटरमीडिएट गुड। वो क्लॉथ इस्तेमाल करता है, वो इंटरमीडिएट, वो नेल्स इस्तेमाल करते हैं, वो टीन इस्तेमाल करता है, वो इंटरमीडिएट गुड है। तो इसी तरह अगर किसी फैक्ट्री में हम जाएंगे तो फैक्ट्री इटसेल्फ, मशीन इटसेल्फ इज कैपिटल गुड, but the raw material used in the machine for production of a final good, that is intermediate good, जो रॉ मटेरियल वहां इस्तेमाल होता है। अब देखिए फाइनल गुड क्या होता है। फाइनल गुड जब चीज तैयार होती है फॉर कंजप्शन पर्पस, दोज गुड्स which are produced for final consumption and use are called final goods. So those goods which are ready for final consumption, ready for final consumption and use are called final goods. जो अब तैयार हैं, जिनको अब कोई प्रोडक्शन स्टेज क्रॉस नहीं करना है, और called final goods. So those goods which are produced for final consumption and use are called final goods. They do not need further production process. They do not need further production process. उनको अब और प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। Production process. They do not need further production process. They do not enter into further stages of production. That is, they do not enter into further stages of production they have crossed the production boundary, comma, they have crossed the production boundary. उन्होंने प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस किया है। अब ये फर्दर उसमें प्रोसेस में नहीं जाएंगे। They do not enter into further stage of production. So these are like finished goods meant for, these are finished goods meant for final consumption. These are finished goods meant for final consumption. ये उस किस्म की चीजें हैं जो बिल्कुल अब फिनिश्ड हैं, तो दे आर meant for final consumption, meant for final consumption, meant for final consumption. They have crossed the production boundary and they are ready for final users. So they are ready for final users. They are ready for final users. Their value is included in GNP or GDP और नेशनल इनकम. उनका वैल्यू हम इंक्लूड करते हैं GNP और GDP में. तो ब्रीफ डेफिनेशन, स्पेसिफिक डेफिनेशन इसकी है, those goods which are ready for final consumption and use are called final goods. They are now ready for final consumption and final use. They do not need further production process or they have crossed all stages of production. उनका वैल्यू हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं. We include their value in the national
income. So this is all about final goods and intermediate goods. Okay. अब हमारा नेक्स्ट है प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो होप दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड ट्रांसफर पेमेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए हम ने ये टर्म्स क्लियर किए हैं. इट इज यूज्ड इन नेक्स्ट चैप्टर्स व्हेन वी will take up the lesson of measurement of methods of measuring national income. National income measurement में ये transfer payments and intermediate goods, final goods, they play their good role. किस किस का वैल्यू हम इंक्लूड करते हैं, किसका वैल्यू हम एक्सक्लूड करते हैं और क्यों करते हैं, ये हमने यहां पढ़ा है. We exclude the value of intermediate goods. Why? Because they are still in the production process. अगर हम उनका वैल्यू लगाएंगे उसमें तो वो डबल काउंटिंग हो सकती है. तो फाइनल गुड इज वी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ओनली दोज गुड्स व्हिच आर रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन, व्हिच हैव बीन सोल्ड इन द मार्केट, व्हिच आर रेडी टू सोल्ड इन द मार्केट. तो फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स का इसलिए हम नहीं इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम, बिकॉज इट कैन गिव डबल काउंटिंग. अगर फॉर एग्जांपल एक इंटरमीडिएट गुड है, इसका वैल्यू हम इस्तेमाल करें, जब ये फाइनल बन गया तो उधर भी ये उसका वैल्यू इंक्लूड हो जाएगा. तो ये एक चीज का वैल्यू 2 बार 3 बार 4 बार हम इंक्लूड करेंगे उससे, तो वो गलत हो जाता है. वो ओवर एस्टिमेट करता है. दैट ओवर एस्टिमेट्स आर नेशनल इनकम. सो ट्रांसफर पेमेंट्स का भी यही है कि we do not include the value of transfer payments, income from transfer payments, because of the fact there is no production of goods and services. They are not paid for any productive activity. No production is held while making the transfer payments. So this is all about transfer payments and classification of transfer payments, that is current transfers and capital transfers. Those payments which are made only for consumption purpose, for current use, that is current transfers. Sometimes there happens some disasters, earthquakes, floods, and people pay to the affected families, or government pays to the affected families. That is current transfer, that is for consumption purpose. And sometimes government pays to the people to build shops, factories, infrastructure, so that people can earn money, income in the future to purchase some machinery, to establish factories. That is transfer payment. That is current capital transfer. Capital transfer. Sometimes one country pays to the another country for consumption purpose during earthquakes, floods, disasters, etc. That is current transfer. Sometimes one country pays to the another country for the purpose of addition in capital stock of the donee, of the receiving country. That becomes the capital transfers. So this is all about the capital transfer and current transfer and transfer payments, intermediate goods and final goods. Thank you very much. और कोई question?